सवाल 70। स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि मेरा मत तो सतनाम और अनामिका था और राधा स्वामी मत हुजूर साहब का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना, इसका क्या मतलब है? जवाब, जैसे कि संत जो कहा करते हैं कि हम संत नहीं हैं, उनका फरमाना ठीक है, क्योंकि संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि संतों का निज रूप दयाल देश में है और हृदय का मुकाम 10वां द्वार है। जैसे कि जीवों का सूरत रूप छठे चक्र में है और हृदय कौड़ी का मुकाम है, और स्वामी जी महाराज परम संत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के अवतार थे। उनके हृदय का स्थान सतनाम अनामी था और निज रूप उनका धूर्पद राधा स्वामी में। यहाँ जो बोलता है वो हृदय के स्थान पर बैठकर बोलता है, जो कि मुकाम मन का है। बस जो जीव कहे कि मैं सूरत नहीं हूँ, ठीक है। इसी तरह संतों का कहना कि हम संत नहीं हैं बजा और दुरुस्त है। ऐसे ही जो कुछ के स्वामी जी महाराज ने फरमाया था दुरुस्त और सही था। स्वामी जी महाराज का हृदय चक्र सत्यलोक में था, इसलिए जब बोलते थे सत्यलोक सतनाम पद से बोलते थे, और उनका निज रूप अनामी राधा स्वामी था। इस मानी में स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, यानी स्वामी जी महाराज का हृदय चक्र सत्यलोक में था और उनका निज रूप अनामी राधा स्वामी था। सवाल 71। सतगुरु सतपुरुष के अवतार हैं और उनकी धार दयाल देश से आकर स्थूल शरीर में कार्रवाई करती है, यानी जो जो संत की आते हैं उन सब की धार एक ही होती है, लेकिन बाहरी रूप उनके जुदा जुदा नजर आते हैं। इसकी क्या वजह है? जबकि सत्यधार ही रूप धारण करती है, तो बाहर का स्वरूप एक सा सबका क्यों नहीं होता है? जवाब, सद्गुरु जिस मंडल में के रूप धारण करते हैं वो रूप उसी मंडल के मसाले का होता है। ऐसे ही जब इस देश में अवतार लेते हैं तब रूप उनका माँ बाप और जिस कुटुंब में के अवतार होता है उसके और भी रिश्तेदारों और फिरके और उस वक्त की रचना के मसाले और हालत के अनुसार होता है। पर उनके माँ बाप के स्थूल शरीर में चैतन्यता विशेष होती है और वो ज्यादा साफ और पवित्र होते हैं। सद्गुरु की देह अलबत्ता यहाँ के मसाले की होती है और उस पर रिश्तेदारों वगैरह का असर होता है, पर सूरत पर किसी का असर नहीं होता है। अब देखिए, खत्रियों का रंग गोरा होता है और कायस्थों का कनक रंग, तो मालूम हुआ कि जाति का भी स्थूल शरीर पर असर होता है। बाहर में संतों का सिर्फ चेहरा किसी कदर एक सा होता है और उसमें भी खास करके आंख और पेशानी। अगर गौर करके हुजूर महाराज और स्वामी जी महाराज की तस्वीर देखो तो आंख और पेशानी में
कोई फर्क नजर नहीं आता। साध का निरखो आंख और माथा, सत का नूर रहे जिस साथा। यह चिन्ह देख करें पहचान, गुरु पद का जिन हृदय ज्ञान। और मग्ज संतों का एक सा होता है। गर्ज के ब्रह्मांड तक अलबत्ता थोड़ा फर्क है, पर सत्यलोक में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। त्रिकुटी में गुरु का रूप पूरा और साफ तौर पर नजराई पड़ता है। कहने का मुद्दा ये है कि अंतरी स्वरूप सब संत सद्गुरुओं का एक ही है। बाहरी स्वरूप जिस कुटुंब में की पैदा होते हैं उसकी हालत के बमुजीब होता है। सवाल 72। संतों की सत्ता या हस्ती, एंटाइटी और व्यक्ति या अहदियत, इंडिविजुअलिटी में क्या फर्क है? जवाब, जात में फर्क नहीं है, पर द्वारों के जुदा जुदा होने से उनकी व्यक्ति कायम होती है। यानी जिस द्वारे से जो संत सूरत आती है वही उसकी व्यक्ति है। जैसे समुद्र में से 50 नदी निकलकर अलग अलग बह रही हैं, तो जल में कोई फर्क नहीं है। द्वारों के होने से उनमें फर्क नजराई पड़ता है। द्वारे के बाहर संत गोया जल में मछली रूप जुदा जुदा सूरतों में दिखलाई देते हैं, पर द्वारे के अंदर जल में जल रूप हैं। सवाल 73। प्रलय किसको कहते हैं? जवाब, जब माया मुंजमिद हालत से परमाणु हालत में तब्दील हो जावे तो उसका नाम प्रलय है। प्रलय या महाप्रलय में जीवों के कर्म का ख्याल नहीं होता है, आदि कर्म रचना का ख्याल होता है। सवाल 74। जो बच्चा कि पैदा होते ही मर जाता है उसकी सूरत को नरदेही यानी इस जन्म का क्या फायदा हुआ? जवाब, उस जीव के प्रारब्ध कर्म में इतनी ही देर नरदेही मिलना था। इसमें उस जीव का फायदा और कम बख्ती दोनों हो सकते हैं। अगर किसी ऊंचे स्थान की सूरत है और किसी खास प्रारब्ध कर्म की वजह से उसको इतनी देर के लिए नरदेह मिलना जरूर था, तो वो इसके बाद अपने ऊंचे स्थान पर चली जाती है। इसमें उसका फायदा हुआ। और अगर कोई नापाक सूरत है तो इतनी देर नरदेह पाकर फिर किसी नीची जोन में चली जाती है। इसमें गोया उसकी कम बख्ती है। असल में तो जीव अपने प्रारब्ध कर्म के फल की वजह से जन्म लेता है, लेकिन कुछ माँ बाप का भी लेन देन होता है, मगर बहुत कम। सवाल 76। भजन में गुनावन ज्यादा उठती हैं, इसका क्या सबब है? जवाब, संचित कर्म के जो नक्श अंतर में पड़े हुए हैं, शब्दधार के प्रकट होने से वो जाग उठते हैं और गुनावन रूप होकर खारिज किए जाते हैं। अगर भजन में मन न लगे तो नेम के मुवाफिक थोड़ी देर भजन करके सुमिरन ध्यान ज्यादा करना चाहिए। गर्ज के जिस काम में मन ज्यादा लगे उसको ज्यादा और दूसरे को नेम के मुवाफिक करे। ध्यान में
प्रेम की धार जागती है और वो उन नक्शों को ढक देती है। मतलब ये है कि जिसमें मन और सूरत का सिमटाव हो वही काम ज्यादा करे।